नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, गैर मुस्लिम कोई ऐसा अमल करे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का पहलू निकलता हो और उसको पता ना हो तो क्या होना चाहिए। अब मेरे भाइयों, कोई गैर मुस्लिम है, वो इस किस्म की हरकत करता है या इस किस्म के अल्फाज बोलता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी या अल्लाह की तौहीन निकलती है, लेकिन उसको नहीं पता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है कि ये अल्फाज या ये हरकत के तहत मुसलमान जो हैं उनके नबी की, कुरान की या अल्लाह ताला की शान की तौहीन बनती है, उसको नहीं पता और वो कर बैठे, तो क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये मामला जो बना, जो पिछले दिनों में जो ना, वो एक श्रीलंकन था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम जब करता था, ज़ाहिर है कि हम जो ना वो रबीउल अव्वल के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर नाम लिखते हैं कि या रसूलल्लाह, इस किस्म के और भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत मोहब्बत हम रखते हैं और हम स्टिकर बनवाते हैं और वो हम दीवारों पर लगाते हैं। इस तरह उस फैक्ट्री में भी वो उन्हीं मुसलमानों ने या ना वो दीवारों के ऊपर स्टिकर लगाए थे। वो गैर मुस्लिम था, वो वहाँ जाना एक समझ के सफाई का इंचार्ज था, वो सफाई करता था। जब इस तरह उसने दीवारों के ऊपर स्टिकर लगे देखे, तो एक स्टिकर ये भी था कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। तो उसको नहीं पता था कि ये यानी कि नबी मुसलमान है, ये उनके पैगंबर हैं और उनका ये यानी कि इस तरह अगर मैं काम करूंगा तो ये उनकी तौहीन बनेगी, उसको नहीं पता था। उसने वो स्टिकर उतारा और बास्केट में डाल दिया, सफाई वाली बास्केट में डाल दिया। जब डाला, उसको तो नहीं पता था कि इस तरह यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अतहर पाक अगर मैं यूं बास्केट में डालूंगा तो ये गुस्ताखी बनेगी, ठीक है ना। उसको नहीं पता था, उसने अपना काम किया, सफाई वो कर रहा था, सफाई के तहत उसने वो उतारा और बास्केट में रख दिया। जब मुसलमानों ने ये देखा तो मुसलमानों के तहत ये गुस्ताखी बनती थी 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक और इस तरह वो बास्केट में डाले, ठीक है ना, कूड़े करकट वाली बास्केट में। तो मुसलमानों क्या किया, उसको फौरन तौर पर कत्ल कर दिया, उसको आग लगा दी। लिखा आई कि दुरूद शरीफ पढ़ी सुबह आते वक्त ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ वासले जहन्नम कर छड़े, क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू। हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत। अपने एक पैगाम में कहा, सियालकोट में मुश्तइल हुजूम का श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक है, ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतन नाकाबिल कबूल हैं। सियालकोट वाक़या बहुत दिलखराश और जितनी मजम्मत की जाए कम है। इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का साहने सियालकोट पर इजहार अफसोस। कहा, इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरहान को वीडियो में तशद्दुद करते देखा गया है। पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुस्ताखी तो बनती थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे भाई उसको बंदे को भी पता नहीं था, वो श्रीलंकन जो था। तो अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह की हरकत करता है जबकि उसको पता नहीं है कि इस तरह मुसलमानों के पैगंबर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की तौहीन बनती है, गुस्ताखी बनती है, तो हमें उसके फौरन कत्ल नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। यही 4 स्टेप हैं जिन पर अमल किया जाएगा। सबसे पहले 4 गवाह पेश किए जाएंगे या वीडियो क्लिप या वॉइस SMS, फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा कि बंदा ठीक था। फिर उसके अहले इल्म पूछेंगे, उसको बताएंगे कि ये हमारे नबी की गुस्ताखी बनती है,
कुरान की गुस्ताखी बनती है जिस तरह ये तूने हरकत की है। तो ज़ाहिर है उसको पता ही नहीं था पहले ही, तो वो उधर ही माफ़ी मांग लेगा कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ एक कागज़ देखा जिस तरह ओस इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं, मैंने कहा ये भी इश्तिहार है, मैंने इसको पकड़ कर वो बास्केट में रख दिया। मैंने तो इस नीयत से नहीं रखा कि ये मैं कोई मुसलमानों के पैगम्बर की तौहीन करूँ और मैं जिंदा रहूँगा। तो जब अहले इल्म से डिस्कस होगी तो वो माफ़ी मांगेगा उधर। अगर फिर भी वो यानी कि नहीं अपनी सफाई पेश करता है तो फिर उसका मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। ये 4 स्टेप तय किए जाएंगे, फिर उसको मंतकी अंजाम तक अदालत पहुंचाएगी। खुद हमें कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून हमें दिया है कि हम खुद कानून हाथ में लेकर कत्ल कर दें। ठीक है।